स्टेशन पर एक महात्मा जी बैठे थे। ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी शासन। एक ट्रेन रुकी और उसमें से एक अंग्रेज निकला और जैसे ही स्टेशन के बाहर आया तो वहां एक बाबा जी माला कर रहे थे बैठे बैठे। अंग्रेज ने कहा, ए बाबा, तेरे हाथ में ये क्या है, क्या लिए है? वो अंग्रेज बंदूक टांगे तो सिपाही हतो। महात्मा ने कहा, तुम्हारे कंधा पे का है? तो अंग्रेज गरज के बोला कि ये मेरा हथियार है। महात्मा ने तपाक से जवाब दिया, बोले अगर वो तेरा हथियार है तो ये माला हम महात्माओं का हथियार है। वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कोई अगर हथियार है तो वो माला है। और कबीरदास जी ने स्पष्ट अपनी एक साखी में कही है कि माला मन से लड़ परी, तुम का फेर छाणत मोए, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये वैष्णव के जीवन का अस्त्र है, इसके बिना कोई नहीं लड़ सकता। ये तुम्हें किसने दिया? दिया अंग्रेज बोलो कि हमें हथियार सरकार ने दो, महात्मा बोले तो जा हमें सांवरे सरकार ने दी है। फिर ये मुझे सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज बोला कि तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले तुम्हारा हथियार क्या कर सकता? अंग्रेज ने तुरंत कंधा से बंदूक उतारी, बोले हमारा हथियार जो कर सकता है। अगर तुम मार सकते हो तो भगवान का भजन मर भी जिंदा कर सकता है। प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है बिल्कुल इसका। पुलिस कथा लगभग लगभग सबको पता है। जन्म हुआ ये गांव से निकालो, तुलसीदास जी गांव से निकाल दो, गांव के बाहर रहने लगे। पर वे तो अपनी मस्ती में। उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़का की भाई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। अब पहले ऐसो नियम हतो कि राजा कैसे
क्यों? बोले संत के चरण से जल रिस रिस करके जिसकी जगह में गिरता है उसकी जगह धन और पवित्र हो जाती है। कभी भी चरण धो के पहुंचना नहीं चाहिए। उनसे कहो कि आप तो गीले चरण हमारे घर में चल दो बस। जिसके घर में गीले पांव ब्राह्मण चलो जाए, गैया नंग जाए, गीले पांव, तुम्हारे घर में बहुत समस्याएं आ रही हो बार बार, अब नवरात्रि आ रही, जल चढ़ावे जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार हमने कथाओं में कही भी है कि मन धरो है कर गया और पूज रही बर गया, है ना। तुम्हारे घर में बार बार कोई बड़ी समस्याएं आ रही हो, अकाल मौत हो रही हो तुम्हारे घर में, नवरात्रि में 9 दिन 9 साल से छोटी कन्या के चरणों में पानी डाल के और 9 दिन अपने घर में घुमवा दो, तुम्हारे घर से अकाल मृत्यु जैसा संकट भी टल जाएगा। अगर 9 साल से छोटी बिटिया तुम्हारे घर में है, उसको घुमाओ, उसके पांव धुआओ, जल में पानी में पांव भी गीले करवाओ और रोज उसको अपने घर में 9 दिन तक घुमाओ। उसके जल से, चरणों से जो जल की बूंदें गिरेंगी, तुम्हारे कई जन्मों के संकट दूर हो जाएंगे। तो 13वीं में भी ये कुरीति बंद होनी चाहिए। अब आदमी दिखावो ज्यादा कर रहा हो, पूजा पाठ में भली कमी रह जाए पर दिखावे में कमी न रेवे। कम से कम यारो आत्मा ही के लाने दिखावा न करो। अब कछु ने तो ऐसे नाटक मचाए हैं, दिन के दिना की जो दिन पातल लगत है, मरघटा जाते, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ रहते हैं, हर गांव में। और उनने कबू चाहे मेन पानी की घटिया उतर के सागर ने देखो होजे मनुते लाल बुजक्कड़ भी कहा उनके देखो रे बीतने तो सब पे है। कहा हमारे पूरे घर के मर जाए रे, हम अकेले ही बचे, ठिकानो नहीं आ। कहा हम मर जाए, हमारे पूरे घर के बचे रे, जो तो फिक्से नहीं को पेले मारे है घर में, बूढ़े बूढ़े धरे दे, जुआन चले जाते। सदगुरु नानक देव जी सत्संग करा रहे थे, ध्यान से सुनियो। उनका माघ के महीने में 15 दिन का एक जगह सत्संग था। माघ में तो अच्छी ठंड पड़त है, सब तो आवे 9 बजे सत्संग में। एक छोटो सो लड़का 10-11 साल को बिल्कुल 7 बजे नहा धो के आके बैठ जाए। अब सत्संग होवे 9 बजे से चालू और वो लड़का बैठ जाए 7 बजे। एक दिन नानक देव जी ने वो लड़का से पूछी 2-3 दिन बाद के, बेटा तुम इतने जल्दी नहा के आ जाता, वे तुम्हारी उम्र भी नहीं आवे तो जिंदगी लंबी है। वो बोलो कि गुरुजी आप आयो कि एक दिन पहले की घटना है, ऐसे हम बिल्कुल सकार हूं आजाद। बोले काहे? बोले एक दिन पहले हमारी मताई चूल्हे में लगाई थी लकड़ियां, मोटी मोटी सुबह जल रही थी। तो हमारी मताई ने कहा करो कि बगल में पतनी पतनी कुरकुटियां डरी थी हल्की हल्की, बे उठा के चूल्हे में डाल दी, सुहागी पकड़ गई। और हमने कही देखो ठिकानो नहीं, ऐसे ही भगवान को चूलो आ है, कभी जी पतनी पतनी कम उम्र की लकड़ियां धार देवे आगे बार वे, ठिकानो नहीं, ऐसे अब तो भजन कर डालो। तो बीतने सब पे है, हम पे ने तुम पे। और अगर तुम्हारे घरे को मर जाए और तुम बचे रहो, और वास्तव में अगर वो आत्मा को चाहत हो तो तुम्हें उसे तनक बहुत लगाव है कि बन जाए, एक काम जरूर करियो। जोन दिना तुम्हारे जैसे दिन के दिन की पातर लगे, अगल बगल में जोन मंदिर हो के बाहर खड़े हो जाए जो सवेरे पुजारी सकत, जो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे तक गमी हो गई, सो मंदिर तो आ नहीं पा रहे। तो आज जो कछु भगवान को भोग लगो हुए, तन्नक्षी ठाकुर जी की जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में डाल दे, और वो भगवान को जूठन, अब तुलसी को पत्ता वो दिन के पाताल पे धर के मरघटा पहुंचा दियो, वह जीवात्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बन के लौट के आए। अब तुम दारू के पग धरे फिर रहे, बीड़ी सिगरेट धरे फिर रहे। इन कुरीतियों को हमें भी मिटाना है। ये कोई वैदिक विधान नहीं है, ये शास्त्र सम्मत चर्चा नहीं है, या तो अपने तुपने बनाए विधान आए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया। तो तुलसीदास जी के गांव में एक लड़का की शादी भाई, 6 महीना बाद वो लड़का मर गया, गांव भर के बाहर भी ले जा रहे थे। अब ये कहते जुआन लड़का मरे है तो रोबो धोबो तो हुई, सब रोज जा रहे थे, वो लड़का को ले जा रहे थे।
पीछे पीछे वह नारी भी श्रृंगार करके चली जा रही थी। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया में बैठे थे, उन्हें देखो कि यार रोबे की आवाज आ रही है, बात का है, सुन करके आ गए। वो महिला ने देखो कि ये तो पंडित जी से लग रहा है चुटैया कंठी माला, अब मरवे तो जाएगा, इनके पांव पल रहे आखिरी में। और जो पांव तो पड़ा ही लाए, और जो पांव पड़े तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव भर के बोले यार वास्तव में तुम पागल हो गए। तुलसीदास जी बोले काहे? बोले ओ के घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बारवे जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले निकल गो मुंह में से, क्या करें? बोले कैसे निकल गो? तुलसीदास जी बोले राम जी की इच्छा से निकल गो। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। नाराज ने हो तो जो पीछे भैया हरे बैठे भीतर पे आ जाओ, अपने ही घर की तो बंग में बिटियां आए। अब माए धर दे भैया, जो बाद में चलत जो धर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारा भी बहन जी हर वगैरह गुस्सा हो तो ना है खिसक आओ, तो मुत की जगह है, सरक आओ भी नहीं, सरक नहीं भी करें, हमने नहीं मानी घर बारी की खिसक आओ तो ना, नहीं तो मुत की जगह डरी रामनाथ जो सूपा उठवा देते से नीचे करवा दी, सुधी जगह दिखाने लगे। एक जनेऊ राजा रे उठ आओ, हाँ उठा के मान दे, पीछे धरे आओ तो भी अभी नहीं सर की। चलो बैठी रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आओ निकाल ले, तुम तो दिक्कत हो रही तो खोल ले, पिन लगो होगा। राम को राम। गांव के लोगों ने कहा कि कैसे निकल गया मुंह से? बोले राम जी की इच्छा से निकल गओ। गांव के बोले कि तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुनो भैया, हमें झूठो कह दे, ढोंगी कह दे, पाखंडी कह दे, तुम्हें जो कहने हो वो कह दे, पर हमारे राम को झूठो ने कहो। गांव के बोले तुम भी झूठे और तुम्हारे राम भी झूठे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा, आज जो ही फैसला हो जाए। गांव के बोले तुलसी ध्यान राखियो, कहूं आज कछु चमत्कार ने भाव, तो मुर्दा तो बाद में बाहर है, हम पहले तुम में लूघरा धर दें। तुलसीदास जी बोले उतार दो। मुर्दा उतरवाया। बोले सब लोग गोला बना के बैठ के राम राम करो। मुर्दा उतार दिया। पूरे गांव के लोग बैठ के राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी ने आंखों में आंसू भरे अपने परमात्मा से पुकार लगाई और उठ करके जैसे ही उस मुर्दे के कान में कहा राम, मुर्दा उठ करके बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, वो चिल्लाने लगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और आज भी अपने तेजा परंपरा है। आज भी घर से जब मुर्दा उठत है और मरघटा जात है तो बीच में उतारत है कि नहीं उतारत? बताओ कि नहीं उतारत? सीधो घर से उठा कर सीधो मरघटा में नहीं धर देता धरती पे, बीच में उतारो जाते है। तो बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि राम नाम में इतनी ताकत है कि मेटत कठिन कुअंक भाल के, लिखी लिखाई भी भगवान के भजन से तर जात है। ऐसे भगवान को नाव तो लेता ही रहियो रे भैया, जितो ले पाओ उतो नाव लेते रहियो ठाकुर जी को।
क्योंकि संकट में अगर कुछ काम आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। अब आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति की 4 चीजों में श्रद्धा ना हो वो कभी भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता है, वो कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इन 4 चीजों की सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। जिसको ये 4 चीजों की प्राप्ति हृदय से हो गई उसे परमात्मा मिलेगा, ये गारंटी है। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया, गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा का प्रभाव जानते हैं? वाल्मीकि रामायण तो लगभग सभी को पता है, बहुत ध्यान से सुनियो। वाल्मीकि रामायण के रचयिता को है? वाल्मीकि जी हैं, सबको पता है। पर एक बात और है, ध्यान से सुनो। वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि, पर वाल्मीकि रामायण के सबसे पहले वक्ता को है? सबसे पहले वाल्मीकि रामायण करी कौन है? हती। और सबसे पहले श्रोता को है? सबसे पहले श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के सबसे पहले वक्ता हैं लव और कुश। सबसे पहले कथा कोने बांची थी? लव कुश ने। और वाल्मीकि रामायण के सबसे पहले यजमान को बने थे भगवान राम। राम जी ने सबसे पहले यह कथा सुनी। और जब लव कुश ने राम कथा गाई अयोध्या में, वाल्मीकि राम जी की आंखों से तर तर आंसू बह रहा है, तर तर आंसू बह रहा है। राम जी समझ गए कि ये हमारे पुत्र यहां दो ही। पर राम बैठे राजगद्दी पे, राजा की अपनी मर्यादा है। तो राम जी ने सोची अगर ये 2 ही बच्चा हमसे कह देवे कि तुम हमारे पिताजी आओ तो हम दौड़ के गले से लगा लें, पर हम नहीं कह पा रहे कि तुम हमारे पुत्र आओ, कैसे मर्यादा है। राम जी ने जब पूरी राम कथा सुनी, कौशल्या जी रो रही हैं, कैकेयी रो रही हैं, सुमित्रा जी रो रही हैं, और कौशल्या ने तो कैकेयी से यहां तक कह दिया, बोले कैकेयी जरा गौर से तो देखें बच्चों को, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन का राम खड़ा हो। बिल्कुल मुझे तो राम जैसा लग रहा है, बचपन में जैसे राम लगते थे ऐसे ये दोनों लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये राम के ही बच्चे तो नहीं है। पर पहले से कोई नहीं बोल पा रहा क्योंकि मर्यादा है। राम जी ने कहा, हे ऋषि कुमारो, तुम चेहरे से तो लग रहे हो, वेशभूषा से लग रहे हो कि तुम किसी ऋषि के पुत्र हो, पर तुम्हारा चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, तुम क्षत्रिय कुमार हो। तुम्हारे पिता का नाम बताओ। उसने कहा, महाराज राम, शायद आप ये बात जानते नहीं हो कि सन्यासी से कभी उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संतों में कभी बाप के नाम से चिनार नहीं रहते। संतों की चिनार रहते उनके गुरु जी से कि कौन गुरु को चेला है। संत कभी नहीं एक दूसरे की बल्दियत पूछत, किस गुरु के शिष्य हो, कहां का अखाड़ा है, कौन सा पंथ है। राम ने कहा, यह बात तो हम जानते हैं, पर फिर भी तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम ऋषि तो नहीं हो, तुम कोई क्षत्रिय बालक हो। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहता हूं। कुछ ने लब की तरफ देखा, लब ने कुछ की तरफ देखा, और 2 ही सोच में पड़ गए। कुछ बोले कि लब भैया, जब तो बहुत बड़ी गलती हो गई अपन 2 ही जनों से। बोले काहे? बोले अपन ने तो कबू अपनी माता जी से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं आता। कबू ये सो मौका ही नहीं आओ कि माता जी से पूछ लेते कि पिताजी को आए। अपन हो तो गुरु जी ने बता दी कि तुम हमारे शिष्य, तो अपन वाल्मीकि के शिष्य से अभी तक परिचय बनो रहो, पर हमने कभी पूछा ही नहीं। उसने कहा, लब शायद तुम्हें पता हो, एक बार माताजी ने अपने पिताजी को नाव लाओ तो गुस्सा में। राम जी तो गदगद हो गए कि आप जरूर ये कहें कि राम नाव है, कैसे सीता को नाव ले हैं काय को। लब ने कहा, कब? कुछ बोले याद नहीं है, जब एक बार तूने शेर को, ये बच्चे को पकड़ा और उसका जबड़ा फाड़ रहा था, तब माता ने गुस्से में पिताजी का नाम लिया था। राम ने कहा, जल्दी बताओ क्या नाम लिया था। और कुछ ने कहा, तो सुनो महाराज राम, जब मेरे इस भैया लब ने
एक शेर के बच्चे का मुंह फाड़ा तो मेरी मां ने गुस्से में इससे कहा था कि हे निष्ठुर के पूत, तुम निष्ठुर के पूत हो। लगा थे हमारे बाप को नाम निष्ठुर है। राम की आंखों में आंसू आ गए। सत्य कहा तुमने, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर ही है। जब तो 8 महीने की गर्भिणी पत्नी को मैंने किसी एरे गेरे के कहने से घर से निकाल दिया, इससे बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है। बात सिर्फ गौ सेवा पे आ रही थी, जब तो अलग कथा चली गई। वाल्मीकि जी डाकू हते, सबको पता है। कौन थे वाल्मीकि जी? डाकू, सबको पता है। नारद जी आ गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक दिन सप्तऋषि आ गए वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़े और कही, महाराज जा बताओ, हम इतनो भजन कर रहे हैं, मनो मोरे पाप नहीं मिट रहा है, परेशान हम जाएंगे ताई हैं। सप्तऋषि बोले तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक बांस को लट्ठ दे रहे हैं, 5 हाथ को, सूखो बांस को, एक ले जा, और जौन दिन ये सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, समझ लियो कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए। वाल्मीकि जी ने वो सूखो 5 हाथ को बांस को लट्ठ लाओ, कंधा पे रखो, ये तीर्थ में वो तीर्थ में जो भजन जो जाप जो दान जो पुण्य सब कट डालो, पर वो बांस में फुंसा नहीं फूटे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसे का पाप कर दिया यार, तो फुंसा नहीं फूट रहे। मन मारे कंधा पे धरे लट्ठ चले जा रहे थे। सामने वाल्मीकि जी ने कहा देखो एक बारे में 100-200 गन्ने छिकी हैं, 10-12 कसाई घेरे ठाणे हैं, बगल में अच्छो पानी को तला भरो। वाल्मीकि समझ गए कि ये गन्ने प्यास है। कसाई गैया को प्यासो मारा था, शायद तुम्हें पता हो। 5-8 दिन पेल से पानी नहीं पियन दी थी, ट्रकों में भर के ले जाते, 6-6, 7-7 दिन प्यास बनी रही थी। कारण अगर गैया पानी के कारण, पानी की कमी के कारण प्राण त्यागती है तो वो अपना चमड़ा छोड़ देती है मान से, और इनको चमड़ा निकालने में बड़ी सहूलियत होती है, इसलिए ये पापी प्यासी गैया मारते हैं। वाल्मीकि जी ने देखो कि 5-6-8 कसाई हैं, पानी भरो है, गन्ने छिकी हैं। वाल्मीकि समझ गए कि ये प्यासी हैं। वाल्मीकि ने कही अब जैसे 70 से 72 हमारे पाप तो मिटा ही नहीं रहे, हमने सब कर लाओ। सुने हमें अब महात्मा बनने आए, हम डाकू के डाकू अच्छे हैं, मनो हमें कसाओं को तो ने छोड़। और जोन वो लट्ठ धरे थे कंधा पे, पढ़ लियो वाल्मीकि जी को जीवन चरित्र, और जबरे लट्ठ दाए नहीं कसाओं में लहूलुहान कर दो, और जैसे ही बाड़े को फाटक खोलो और जो गन्ने भगी और जो उनने पानी में मुंह धरो, वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के बाहर आ गए। ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। पर आज तो दद्दा के मोरी पार्वती बहू ओ दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हिरावे सो ढूंढने न जाए, गैया हिरावे सो ढूंढने न जाए, ओ भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ, मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू, दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। एक दिन अरे हम बैठे थे घरे, बिल्कुल सांची आए,
अच्छी मस्ती की मूड में हते, आनंद में। हम तो वैसा ही 24 घंटा खुश रहे थे। एक जने आ गए मोरे तो कही महाराज बहुत दिन में मिली, हमने कहा सुनाओ, आओ बैठो। कही तना पत्रा देखो आने इरी में पत्रा ले आओ। मैंने कही भी आओ मैं मिलवाने का मुहूर्त। कही तना भैंस गहरा गई। हमने ये सोला पत्रा पूरा हला दो वही के सामने। कह लो क्या कर रहे हैं? हम ये मैं नहीं आ। कह लगो महाराज बस चाहे तुम कथा में बताओ चाहे घरे बताओ। तो मैंने कही तुम खोल के देख ले, पड़ गई हो सो ले जा। अब बताओ हमारे पत्रा में भैंसें पड़ी, हम भैंस देख पत्रा सीखे कि जम ढोड़ो आए तुम्हें बताओ। राम का हो गया भैया। अच्छा आज को आदमी कह रहा है कि गन्ने नुकसान कर रहे हैं, फसलें खा रहे हैं। नहीं तुम्हें शर्म लग रही चीज तरह डाल ली ना आप पे। और उनसे मारो तो रहते सोचा जो घट गया में तो मेरा कभी नहीं लगा था, तो जल्दी ने पट जाओ। गन्ने तुम्हारा हिस्सा है खा रहे हैं कि तुमने गन्नों की खेती खा ली। चरनोई भूमि पूरी बेड़ मारी तुमने, कहां जाए गन्ने? कहां जाए बताओ? तुमने गैया की जमीन पे कब्जा करो कि गैया तुम्हारी जमीन खा रही? बताओ। अरे राम राम, अरे भैया कहा कर हो रही? जब धीरे धीरे गन्ने बचे हैं इन्हें सोने का सुंगरा पूजो देवारी को। बताओ सुंगरों की पूजा करो का? अकेले दीपावली को मनो गज्जा जरूर चाहे हर आदमी के तना पूजा करने थी। गज्जा नहीं जान रही कि बेईमान अकेले साल में आ जाइए दिखा रहे कि दिया उछाड़ दे फूंदरा बांध दे और 5 रुपया की बगड़ और घंटी सी लटका दें गरी में। दिवारी को तो जनगत खंगे हे लक्ष्मी मैया गैया के रही बागत जे तुम्हारी मार जो। बताओ। और सुनो ये दुनिया में अगर अब कोनो गरीब है अबे तो गैया, अगर मदद की को जरूरत है तो गैया को गरीब मरीब नहीं बचो है दुनिया में। एक आध बता दे कुआ है गरीब? बताओ एक आध जने के ये हैं गरीब। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल फोन और 1 रुपया की पीसी ले जा रहे तुम कंट्रोल, तुम गरीबा हो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे 1 रुपया किलो की पीसी ले तुम गरीबा हो। इतेश गैस 101 रुपया की लाई उते 20 की बेची। अब्बा कितने की आज भगवान जाने, मैंने आज नु लाई नहीं बस क्या उता ही खोल के ढक्कन पी के फिर किक लगाई। अब होश तो है नहीं, चले आ रहे हैं दे दे प्याज। अच्छा कौन होश आए फिर की पी आए मां से घलो ट्रक ने करबे वारे ने फोन लगा दो 108 आ गई काय बोले जल्दी पार दे ना मार जेता ही। और वो मैं पूरे के पारे ही हैं बोले फिर बोले अब ने ले चलो तो जल्दी बार दे। खेल खत्म होगा। इस दुनिया में अगर कोई गरीब है तो गौ माता है। मदद की किसी को आवश्यकता है तो गौ माता की है, किसी को कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। तो 4 चीजों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, सबसे पहले गैया, दूसरी एकादशी के व्रत में, जिसकी एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं है वो कभी मेरे गोविंद को प्राप्त कर नहीं सकता है। दूसरा भगवती वृंदा में, तुलसी में जिसकी श्रद्धा नहीं है। अगर तुम्हारे घर तुलसी नहीं लगी, तुलसी की पूजा नहीं हो रही, तुम कबाऊ ठाकुर जी तक पहुंचा नहीं सकता। मर जो मूल पटक के तुम तो। जिसकी श्रद्धा गैया में ना हो, जिसकी श्रद्धा एकादशी के व्रत में ना हो और जिसकी श्रद्धा भगवती तुलसी में ना हो और जिसकी श्रद्धा हरिनाम संकीर्तन में ना हो, वो कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। अगर भगवान के भजन में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, नाम जप में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम ठाकुर जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। और जब ये चारों श्रद्धाएं इकट्ठी हो जाती हैं, गैया की कृपा हो जाए गोकुल बन जाए घर, तुलसी की कृपा हो जाए वृंदावन बन जाए घर, वृंदावन बन जाए घर। फिर एकादशी का हो व्रत। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, ध्यान से सुनते जाना। गैया की सेवा करते थे और वृंदावन तो वहां है ही, वृंदावन तुलसी और नंद बाबा का नाम जप भी बहुत था। और जब ये चारों चीजें इकट्ठी हो गई तो भगवान को अवतार लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? अवतार लेना पड़ा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने योग माया को बुलाया, बोले योग माया
तुम गोकुल में जन्म ले लो। योग माया बोली कि प्रभु माओ काम का रहे है। बोले तुम इतो काम रहे है कि तुम जन्म ले हो, बाबा जे हैं, तुम्हें उठे हैं, कंस मम्मा आ है, तुम्हें मारन लगे, तुम चली जाइयो। योग माया बोली बस समाविकता ही काम रहे प्रभु। आधी रात में नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा आ है, पांव पकड़ के शिला पे पटक है, हमारी लीला खत्म। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने इतना मेरा काम कर दिया तो सबसे पहले तो तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी, कृष्ण की बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा। और दूसरा सौभाग्य यह मिलेगा, मेरा तो साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। साल में आदमी कई दिन कहे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाओगे। हम आओ साल में एक बार एक दिन को, तुम आओ साल में 2 बार 9 दिन को। यही संबंध साल में एक बार कहते हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कह जय माता की, जय माता की, जय माता की। कहते करेंगे 2 बार नवरात्रि आती है, नवरात्रि तो 4 बार आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जागृत नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में साधक साधना करते हैं और जागृत नवरात्रि में संसारी माता की आराधना करते हैं। ठीक है, योग माया का जन्म हुआ, वसुदेव जी गए भगवान को रख के और योग माया को ले आए। कंस आया और जैसे ही कन्या को शिला पे पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब तो ना विचार करियो रे, आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे देवे, एक लड़का दे देवे, काय इतने को नहीं मरो जा रहा हो कि बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के लठ को मार है। बताओ तुम्हारी जायदाद को छोड़े है और का सुख है लड़कों को, बता दे। पाले पोसे बड़े अच्छा रे, जा कैसे भूल जाता आदमी कि जोन बाल बच्चे अपने लगा हैं, अपन काय पाल रहे। हम तो हमसे सोचत हमें दो भगवान बाल बच्चे हमारे भी है। हम दिन रात 2 कथाएं कर रहे कि भज जा रहे हैं, अच्छे पड़ जाए, काय पड़ जाए, हमारा बुढ़ा पुतना सुख से कट जाए, हमारी भी सेवा कर हैं। अरे तुमने करी बाप की सेवा, बताओ तुमने करी बाप की सेवा, तुम्हारा मोड़ा कैसे करे, बताओ कैसे करे जब तुमने नहीं करी तो। ये तो दे पपर गया, सो ले पपर गया, सीधो सीधो काम है। तुमने करी हुज्जे न, बिल्कुल तुम कितने अच्छे संस्कार दे दियो, तुम तो कछु कर लियो, पर हिसाब तो भगवान को करने। भगवान कहते तुम्हें जो करने कर ले, अब तुम्हारी चल है, कर्म करवे पे आदमी की चले, तो जो करने वो कर है, पर जो ना हिसाब हुई है वो दिन वो कहते फिर अब हमारी चल है, अब तुम्हारी ने चल है। जो ना उन्हें हिसाब की डायरी खोल दी, फिर जब हिसाब हुई है फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे अवंश से सुधर जाओ रे, बिटिंगे नहीं चाहने आज के आदमी को नहीं। जिसमें 2 जनी तो ऐसो मोह करते हैं यार, जो ना मोड़ी होते, एक फुगा और एक दादी, मोड़ी भाई और ऐसो मोह कर जैसे भैंसे रोथ रही हुए। हाँ कई का भाव, कई बेन्ना बेन्ना भाई है। हम तो कहते भगवान का सही मोह हो जाए, लखवा घल जाए तुम। मोड़ी नहीं चाहने को काय बोले लड़का नाव चले, लड़का नाव चले, लड़का से नाव चला था। और अगर लड़का से नाव चलतो तो रावण के तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, पर घर में को नहीं बचो धरवे दिया और बाती। बता बचो के को घर है। चलो धृतराष्ट्र के 100 लड़का का दीन के हैं, 1.25 लाख नाती पोता हो चाहे नहीं हो, 100 लड़का हो चाहे नहीं हो, पर कहूं एक सीता कैसी बिटिया जनक के हो जाए तो अब एनो जनक को नाव चल रहा हो, और अब एनो सब एक बिटिया की बदौलत। बताओ जनक जी के मोड़ा को का नाव बता दे, कौन को पता है? जनक जी को नाव उनके लड़का से चल रहा हो के बिटिया से। तो ऐसी भजन करवे वारी बिटिया जे के घरे हो जाए तो समझ लियो कि धन्नो हो तुम। बिल्कुल न मरो के लड़का नहीं है, क्या रो रहा है रे,
अवे लड़का नन्या सो अवे रो ले कहो हो जैसो बुढ़ापे में रो हो। जिन जिन कहे में रोई जा रहा है, आत्मा पे हाथ धर के कह दे बिल्कुल रोई जा रहा है। जिन जिन कहे सो भी तो ऐसी संप्यार जानत है जी तुम आओ रे लड़का जी तो ऐसे मंत्र जानत है। अरे अरे राम कहा हुई अरे भैया दुनिया को सेवा कर ले रे बाबू दद्दा की। भगवान को भी तुम पे कृपा करने पर दी। अको माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे तो तुम तो कितना कुंभ सफर जाओ, हर पुणे नहीं तुम तो रोज को बार भान जाओ। हम के 3 बेर सफर होते बताइए लगो। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो तुमने कितना भंडारे कराए होए, कितना दान करो होए, कितना तीरथ करो होए, साफ माटी जानियो। कोशिश करियो रे कि तुम्हारे डुकरा डुकरिया हंसत हंसत दुनिया से विदा हो जाए। अजय के बहुदत्ता हंसत हंसत चले गए, जो हंसता जाएगा उसका वंश आगे बसता जाएगा। इसमें बिल्कुल दिक्कत न जानियो, कोई को परिवार सुखी रहे। अजय जी ने सेवा करी है सो वो भी दिखा रहा हो, अजय ने नहीं करी सो वो दिखा रहा हो। अंधेरा बने सो हम का करें। खूब सेवा करो भैया। नंद बाबा ने चारों काम किए, इसलिए भगवान आ गए। सुखदेव जी का कह रहे हैं परीक्षित चलो अपन पोते चल गए। बोले कहां? बोले जहां भगवान है। बोले काय? बोले जहां भगवान बसत हैं उतहीं भगत रहत हैं। कंस से अपन का लेने देने, हो गई कथा हो गई। तो अब तो जहां गोकुल में भगवान हैं अपन उतहीं चल गए। कहां से प्रारंभ किया कथा को? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? अलहाद। अलहाद माने आनंद। ने तो नंद बाबा के लड़का भाव ने मोड़ा भाव ने बेटा भाव ने अंग्रेजी में सन भाव। का भाव है? आनंद। भगवान बेटा नो ही को कि भगवान तो आनंद है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। रामायण में भी लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी के सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए नंद बाबा के आनंद हुआ। और एक शब्द और देखो क्या सुंदर लिखा है श्लोक में, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कौन कहते आउ? सुखदेव जी चाहते तो जा कह देते महाधना। एक बात सुनियो, भगवान अगर आंख बारों को मिलते तो सूरदास पे कम कृपा नहीं होती। ध्यान से सुन जाइए बात। भगवान अगर सुंदर शरीर वाले को मिलते तो अपंग आदमी तो भजन कर ही नहीं पाते। भगवान तोरे सच्चे मन वाले को मिला थे, ने बड़ी जात वाले को। भगवान को मतलब है मन से, इसलिए यहां लिखा है महामना। अगर मन बड़ा है तो भगवान मिलेंगे। भगवान जात पात नहीं देखत। और जो जात पात को जहर, जो कोने घोरो पता है, जो जात पात को जहर घोरोगा वह गंदी राजनीति की सोच ने, गंदी राजनीति ने समाज में जात पात को जहर घोल दो। अपने तो जात पात को जहर हाथ ही नहीं। अपने तो एक ही बात पे अपन आगे बढ़त गए कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सो हरि का होई। कहां चलती पहले जात पात? और अगर जात पात चलती तो बताओ मीरा के गुरुजी को का नाव? तो मीरा ने कहा शरणागति लाई थी संत श्री रैदास जी से। अब मीरा तो छत्राणी हती, जात पात चलत होती तो रैदास से दीक्षा ले लेती। शरणागति कहां से हुई मीरा को? संत श्री रैदास जी महाराज से। तुलसीदास जी तो ब्राह्मण हते, तुलसीदास जी के गुरुजी को का नाम? तो श्री नरहरिदास। कौन समाज के हते? सोनी समाज के।
तुलसीदास जी के गुरुजी कौन समाज से हते? सोनी समाज से। महात्मा मतंग कितने उच्च कोटि के महात्मा किस समाज से थे? सेन समाज से हते। सेन समाज के हते महात्मा मतंग, जिनकी रामायण में तक कथा लिखी। अगर जात पात चलती तो फिर में ब्राह्मणों की कथा लिख जाने थी। भैया ये जात पात का जहर सिर्फ वोट की राजनीति के लिए घोला जा रहा है, इस देश को खोखला करने के लिए घोला जा रहा है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। राम भक्ति से बड़ी राष्ट्र भक्ति है। पहले नंबर पर राष्ट्र भक्ति मेरे हिसाब से फिर राम भक्ति है। जब राष्ट्र ही नहीं सुरक्षित होगा तो फिर अपन भजन कर पे भी। अब पाकिस्तान में करो जाके, हम देखें यज्ञ कौन में दम है। राष्ट्र भक्ति सर्वप्रथम भक्ति है, इसके बाद राम भक्ति होगी। महामना भगवान के यहां जात पात नहीं। जिनका मन बड़ा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक भगत भाई बहुत उच्च कोटि के, पहले तो उनको नाम तो धना सेठ, बाद में हो गए धनादास। इनकी कथा ऐसी आते, ध्यान से सुनो, तन नक्सी बात बताएं कि भगवान कौन पे रीत जाए, ठिकानो नहीं है। धनादास एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों के साथ निकले। धनादास धना सेठ जब इनके निकले, रामानंदाचार्य जी ने कहा देखो पता है, धना अपनी पत्नी को इतनो प्रेम करत तो, इतनो प्रेम करत तो, इतनो प्रेम करत तो कि वो खुद देखे बिना एक पल नहीं रहत। तो जब पत्नी निगतती वो छत्ता लेके उल्टो निगत जात तो आगे आगे। एक दिन बाजार में पत्नी निगत जा रही, धनादास उल्टो लाए छत्ता, उल्टो निगत जा रहा पत्नी को देखा। रामानंदाचार्य जी खड़े थे। रामानंदाचार्य जी ने एक शिष्य से कही, क्या जो का अजूबो काम है जो महिला के सामने उल्टो निकलाओ। एक शिष्य बोलो कि गुरुदेव ये बहुत छोटी जाति का है अपने गांव में, बनारस में, पर पैसा बारो बहुत है, सेठ का हाउस है, और जो अपनी पत्नी से भारी प्रेम करत है सो को देखे बिना एक पल नहीं रह सके। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने सोची कि इस आदमी की श्रद्धा तो बहुत पक्की है, पर वह गलत जगह जुड़ गई पत्नी में। अगर इतनी श्रद्धा परमात्मा में जुड़ जाए तो मुक्ति हो जाए। बोले यार हमें उसे मिलने हैं, बुलवा। एक जने गए बुलावे, बोले तुम्हें रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बुला रहे। वो कहले हमें कोई से नहीं मिलने, हम अपनी पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकते। बोले 2 मिनट तो मिल ले। बोले 2 मिनट से 30 रोज हम भागिया, हम रह नहीं सके वो देखे बिना। अरे सबने कहीं चले जा रहे, तुम भाग पुरुष हो कि तुम्हें रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बुला रहे। कबीरदास जी के गुरु जी कबीरदास जी ने नामदान लाओ तो रामानंदाचार्य महाप्रभु जी से। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बैठे थे। धना सेठ गए, बोले हाँ जल्दी बताओ क्या काम है। बोले क्या बताओ, कल तुम बाजार में उल्टे काय नहीं रहे थे। बोले अपनी पत्नी को देख रहे थे। बोले काय देखा? बोले वह सुंदर है। रामानंदाचार्य जी बोले जैसे ये से भी ज्यादा सुंदर से मिलवा दें तो। वो कह लोगों को बनो ही नहीं, हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर, पूरी दुनिया में मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। रामानंदाचार्य जी बोले मान के चलो, अगर हमने तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर किसी और के दर्शन करा दे तो। अरे जब वो बोलो को बनो ही नहीं, बोले मान के चलो। जो बोलो चलो मान ली, तो बोले कल आओ 2 मिनट के लाने, हम तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर से मिलवाएं। धना तो चले गए। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कल एक व्यक्ति आएगा और 2 मिनट तुम्हारी झलक देखने होगा। सुबह वो टाइम से आया, जैसे ही मंदिर में भीतर गया होगा 2-2 घंटा कथा सुने। अच्छा सवेरे जब रामानंदाचार्य जी स्नान करवे जावे तो आश्रम में जो ब्राह्मण थे उनके गले में हाथ डाल के जावे नहावे। और जब नहा ले में सूर्य धना के गले में हाथ डाल के आश्रम आवे। अब जो सबको खराब लगे कि बताओ छोटी जाति का जिसका पानी तक पीते नहीं, अजय नहा ले सो के गले में हाथ डाल के, अब बिना नहा ले सो हम और ब्राह्मणों के गले में हाथ डाले। रामानंदाचार्य जी मुझे खुसर फुसर पता लग गई कि हमारी लीला तो सुबह थी आज। रामानंदाचार्य जी ने एक दिन अब लीला चालू करी। एक दिन सब महात्मा गए
स्नान करवे। सबकी टंगी थी लंगोटी, इनने उठाई कैंची और को की लंगोटी काट दई, को अचला माने तौलिया काट दई। जब महात्मा स्नान करके आए तो कपड़ा कटे डरे, भी तो लड़ पड़े रे। 3 घंटा अच्छी लड़ाई भाई बाबों में। रामानंदाचार्य जी बोले काय लड़ रहा है? अरे बोले कौन हमारी लंगोटी काट दई, हमारी तौलिया काट दई, हमारा कुर्ता काट दिया। रामानंदाचार्य जी बोले लड़ो मत, हम सबको नए कपड़ा दुआ दें। जब सबको नए कपड़ा दुआए, जब शांत भाई बाबा। हफ्ता के बाद रामानंदाचार्य जी बोले सब बाबों को बुला के सुनो, तुमने हमारे काम कर दे। बोले का? बोले हम परों बोले हैं वो धना खो सत्संग के बहाने आश्रम, और हमों को 2 घंटा ऐसी कथा सुने के वो भगाई ने पेते से। इतने में तुमने वो घर लूट ली को पाई सवार हो है। अरे बाबा बोले ये गरीब में हाथ डाल रहा हो तो जो बाबा 6 महीना से, वो तो बहुत लंबी सोच में यहाँ तो आप समझ में आई दे के सफर के गरीब में हाथ डाल के कहा तो अछूत आदमी के। ठीक है हमारे लूट लें। परसों धना आओ, रामानंदाचार्य जी ने बैठा लो और अच्छी कथा सुनाई और महात्माओं को सारो कर दो जाओ लूट ले आओ के घर जो हुए। बाबा गए पूरी तिजोरी मिजोरी टोट टार के नगदी सब लेके आ गए। रामानंदाचार्य जी को इशारो कर दो कि काम होगा। रामानंदाचार्य जी बोले धना जाओ अब घरे आराम करियो कल आइयो। धना चले। रामानंदाचार्य जी ने 4-5 बाबों से कही के जाओ सुन के आओ क्योंकि घरे चर्चा का हो रही। जो चोरी करवे गए उन्हीं को पहुंचाओ। धना पहुंचो घरे सो की पत्नी बैठी थी। धना बोले का उदास? हाँ बोले उदास नहीं है, अपने घरे चोरी हो गई। बोले चोरी हो गई? आओ बोले सब लुटकाओ को आओ। तो बोले भाई आश्रम के सब बाबा सब ले गए। धना बोलो जो अच्छो भाव अपन सो देने रहे थे सो कम से कम वे ले तो गए। अब बे बाबा है सुने तो गांजो पी है दारू पीने जुगा खेल बे का कर है क्या मंदिर बनवा दें, कौन गरीब मोड़ी को ब्याह करवा दें, भंडारो करवा दें। अच्छो रहो अपनी जात कम से कम भजन में तो लग गई। पर धना बोलो कि तुम हो कंजूसा। बोले काय? बोले जो गरीब में हार काय बचाए नहीं तुम ये में तो 3 मंदिर बन जाते। धना की पत्नी बोली कि सुनो बाबा आ रहे थे, हम तो बैठे थे, भी आ रहे थे बिल्कुल दबे पांव। हम समझ गए कि ये चोरी कर भी आ रहे हैं। अब हमने सोची कि हम जगत रहे हैं तो ये चोरी कर रहे हैं। तो हम जानबूझ के आंखें मुंह डरी रह के लिए तो जा, हम तो जानबूझ के आंखें बंद करने रहे के लिए जा, कम से कम हम आज पैसा अच्छे काम में तो जा रहा हूं। महात्मा लौट के आए, बोले महाराज वो तो ऐसी बता रहा। रामानंदाचार्य जी बोले जा बताओ। उसका सब कुछ लुट गया और वो ये में खुश है कि हमारी संपत्ति महात्मा ले गए तो धर्म में लगा दे। तुमने तो सब छोड़ के बाबा बने। बोले आओ। और बोले वो दिन जब हमने तुम्हारी लंगोटी काटी बताओ वो दिन भजन कोने कोने करो तो? बोले कोई नहीं, हमारे तो लड़ता ही है बिल्कुल। रामानंदाचार्य जी बोले तुम्हारी एक लंगोटी कट गई तुमने वो दिन भजन नहीं करो और को सब कछू लुट गाओ, फिर भी वो खुश हो रहा हो कि चलो भगवान के भजन में लग गाओ। सुनो तुम लोग बाहर से पवित्र हो गए हो पर धना भीतर से पवित्र हो गया है और मैं तो प्रेम उससे करता हूं जो भीतर से पवित्र हो। भगवान के यहां जात पात नहीं है। महामना जिनका मन बड़ा है भगवान कहते हैं, संत कहते हैं वो मेरा है। बड़ा धन वाला मेरा है कि नहीं, बड़ी जाति वाला मेरा है कि नहीं, ये भगवान के झंझट वो जाने। पर जिनका मन सांप है भली वो जाति से कोई जाति में हो पर भगवान उसे मिलेंगे ये गारंटी है। नंदो महामनस्त नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा सोटा घोटा उठाया और जमुना जी चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन यशोदा मैया भी सो रही है पर नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा। अकेले पांव दिख रहे हैं भगवान के, मां की चदरा ढको है। यशोदा भी सो रही, 2 ही बुआ धीरे से गेट खोल के भीतर गई और 2 ही पलका के चक्कर लगा रही। क्या कह रही? अबे मुंह तो देखो नहीं, अकेले पांव दिखा रहे बाल बच्चे के तन तन से। सो 2 ही पलका के चक्कर लगा के कह रही ए नारायण हमने 11 करी हो तो छोरा हो, हे भगवान हमने पुण्य करो हो तो छोरा हो, छोरी ने हो छोरा हो, मन मोड़ी ने हो मोड़ा हो। ये तो सब मोड़ा ही घुमारी जा रहे पूरे। दोनों ने वस्त्र हटाया, नाचने लगी। बालक हुआ है दोनों बुआ कमरे में।
अचलियां लगी, है गाओ है गाओ है गाओ। यशोदा की नींद खुली, बगल में कन्हैया पड़े हैं, उठा के गोदी में रख लिया। दो ही बुआ भगी जमुना जी के किनारे, नंद बाबा भजन कर रहे हैं। और जो खबर लगी नंद बाबा को, पागलों की तरह दौड़ करके आए, पागलों की तरह। जब तक गांव भर मेरे घर घेरा ही लाओ, तो नंद बाबा चले जा रहे थे। एक ग्वाल बूढ़ो सो बैठो, ए नंदराज कहां जा रहे? बोले मोड़ा भाव सो मोह देखवे। वो बूढ़ो सो ग्वाल बोलो करे दारी के तूने कमू भाई नहीं सो तो पता है नहीं, अपन यादवों में परंपरा है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आउट है। अब नंद बाबा को तो यह सो लग रहा है कि कहूं 10 तो नहीं के जना लगुन और बच जाती, कैसे बुढ़ापे को तो बाल बच्चा है। नंद बाबा भीतर गए, अच्छे तैयार भय, था पक हुआ चंदन तिलक, तो लिया डारी, अच्छो मूछों पे तो अता लगाओ। बाहर आए, एक से बोले कार्य कैसे लग रहा है? एक बोलो रे बाबा ऐसो लग रहा हो जैसे तोरो काला ही ब्याह भाव हुए, बिल्कुल दूल्हा सो लग रहा हो। नंद बाबा आगे बढ़े, एक और बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले दारी के तोरे सांचो नहीं भाई सोहन बाबा नन्या, तुम्हें पता है अपन यादवों में परंपरा है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत, और या तो 85 साल को डुकरा, एक हाथ धरो सिर पे, एक कूले पर, अच्छा मटक मटक। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया, दही का माट मटका ला करके नंद बाबा के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा। नंद बाबा बोले रे दारी कितने सारो मेकअप खराब कर दो, मैं इतनो सजो, मेकअप की भी कागत या भाई नहीं। अरे आज काली ऐसी तो मैं आवेगा वो अंग्रेजिया माला में ब्याह में। अब गुरु जी यहाँ सुने आगे की कुर्सी पे बैठा रहा, अब लड़का तो पहले ही से बैठो तो संगे बिटिंगे नहीं आप माला लाला ये बे तो आ गई मोड़ी ने दिखानी। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं आई रही, तन तन सी तो बिटिंगे आ गई। मोड़ी रे मां से बुलेट से आ रही, आओ आई है बिल्कुल ऐसी ऐसी हरी बिछी थी बरसाती सी। अब उन्हें चाय पानी बिछली कब चलाई नहीं हुई, उन्हें उतना यहाँ के रंग लबेरा के धार दाओ। इरे जब अच्छे पुलिस सर की नहीं 10-20 लाल कोरसों के बीच में डरी मुरे प्राण काढ़ी जाए रे। हम तो दादा आधे कट तो हैं। अब मैंने कही हंस रहा है, सो घुट रहा है, सो मैंने जल्दी जने उन्हें कारो कान पे चढ़ा और पंडाल के पीछे ठाड़े, फिर हंसी हम उतर बैठ के। अब जो कया है तमाशो बुलेट से जान लगे का हुज्जरी नहीं देखो तो तमाशा। अब तो सब सीता राम हो गई रे, ब्याह बरात में भी सीता राम हो गई। देखो तुम ब्याह की मजा, मोड़ा मोड़ी स्टेज पे बैठे, अब कई मोड़ा के मम्मा खुलवा लिया आशीर्वाद देवे जो उन्होंने पीला हुआ जो वो कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे हुआ सही नहीं हमारा भनेज कुआ है। अब कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, मोड़ा के फूफा ने दारू पी लाई, 6 आदमियों को पड़ा सो खचोड़ रहा है। ये दारू खुट्टा को आशीर्वाद लगे रे वो खुदाई मारा था जैसे नहीं तो नहीं बन रहा। यदि अपने मोड़ी मोड़ों की जिंदगी चाहो तो मंच पे दारू खोरों को गंजीनों को चढ़ा दियो। हम तो गारंटी ले रहे जो दिन हम मोड़ी को ब्याह कर रहे हैं, हमको पता पड़ गया तुम पियत कहा। एक तो आज जोई में हम आ जाए कह रहे हम कितना बड़ो नहीं हो तो देवे तुम्हें, हम तो तुम्हारे घर चिट्ठिया पहुंचा मैं हमारे घर नहीं आज। एक तो हम दे ही नहीं अगर हमें पता पड़ गया अकुम आई जे हो तो हम उतना ही से ललकार दें कि अब भाई बिगड़ती तुमसे अब भाई बिगड़ जाए। दारू खोर मन चले चढ़े हमारी मोड़ी को हम नहीं दुआने दारू खोटों को आशीर्वाद। हमारी मोड़ी की जिंदगी अच्छी रहे जब साधु संत भजन कर बारी आशीर्वाद दें कि दारू खुट्टों को आशीर्वाद, गजेड़ों को सब सिस्टम बदल गए। पहले ने जब ब्याह हो तो और जब बाप मोड़ी को हरी रे मड़वा में ओली में बैठा रह तो, और जब हरदी उठा के मोड़ी के हाथ पे धरत तो अरे मोड़ी की तर गिरा तेरे बाप रो रहा हो, बारात के महाराज रोन लगा नाव खुआस हुआ आ जाते वो दृश्य सो रहे तो समझ। अब आजकल नहीं रोद का है, अब तो को मोड़ी तना सोचे के रोद आए। तो बाप ने धरी हरदी और जैसे ही मोड़ी ने 2 बेर करी मम्मी पीछे से कहता रो मैं 3000 दाए पार्लर वाले फोटो बिगाड़ जे अरे रोन नहीं दे रहा है वो ब्याह हो रहा नहीं। अरे राम पहले ने जब विदा होती गांव में उसे कहने न परती की मोड़ी की विदा हो रही, मोड़ी इस कदर की कीक भर कर रोती के आदेश गांव में सुना परती। काश को लगा तो सब छूट रहो अब नहीं रोती। मम्मी ने आरती उतारी, अब मम्मी ने आगे को कहता लेपट लाए मोड़ी से रो लाए। तो जैसे उन्हें 2 गोले धरे आगे को मोड़ी के लगी मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी।
अब तुम मारा तरह भी तो बैठ के चलेंगे। सब सीताराम हो गई वे आगे चल कर और कुछ ने कहा हो जे अब तो तना बहुत बची है आगे तो और खराब गत होने हैं। बिल्कुल गारंटी कहा है जितने अपने सियानों ने अपने सियानों की मर्यादा कर ली उतनी भी नहीं कर पाए, जितनी उनने कर ली उतनी अपन नहीं कर पाए, और अपनी औलाद तो करे ही नहीं। अब अपनी औलाद अपनी मर्यादा नहीं करे, बिल्कुल खत्म। बतियाली कथा तो मैं बाद में कर ले। अरे सुख आप बीच कथा में बैठ जाओ भाई, कथा के बाद बैठ जाओ। इतने पल्ली भगवान क्या न कर आ जाओ पल्ले इतने अच्छे ठाकुर जी के पल्ले भगवान तुम्हारा खूब मंगल करे। आ जाओ चलो खूब भगवान तुम्हारा मंगल करे, खूब फलो फूलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम को राम। मान मर्यादा अपन ने बिल्कुल खत्म कर दी। एक बात हमारी सुन लिया बहुत अच्छी बताएं, जितनी बहन जी हरे बैठी हो, चार जगह माताओं को खाली सिर में जाओ चज्जे, चाहे बिटिया मायके में काय न हो। ध्यान से सुन लियो, अगर मायके में भी हो तो 4 जगह खाली सिर में जाओ। कहां जी के मरग मौत भई हो। अगर वो कितने बैठ भी जा रही हो, मायके में भी जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ बेटा हरो, वरना तुम्हारे पति को जीवन में कष्ट भोगने पड़े। ठीक। दूसरी जी के बाल बच्चों भाव हो, सूर सूतक हो, अगर उते जा रही हो तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ, वरना तुम्हारी औलाद को जिंदगी में तकलीफ भोगने पड़े। जे गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, वो गुरु जी अगर तुम्हारे मायके में भी आ जाएं तो तुरंत सिर पे चुनरिया डाल ले। वो भगवान की कथा में कहूं, सुहागन नारी खाली सिर ने बैठे, चाहे वह मायके में काय न हुए। ढाक ली कम गड़ रही हो तो अभी इसे कराई काए डाले चुनरिया, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। अरे दद्दा का यार ऐसी लोग हरिया लगी है, कौन से का कहता है। तो नंद बाबा के ऊपर दही का मटका डाला। नंद बाबा बोले साफ तारीख के तूने सीताराम कर दो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले हट, तू तो साचा अनुभव अनन्या, तुम्हें पता है अपन यादवों में परंपरा है। बोले का? बोले पहली बार मोड़ा को मुंह देखवे जा रहे, और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मेदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो हमारे घर जितो धरो हमारे मुंह पे उड़ार दो, सब डारो। बोले काय? बोले लड़का को बहू मनो गोरी नारी मिलो। अब नंद बाबा जैसे ही चौखट में पहुंचे, मां से 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज 6 महीना से जाप या कर रहा है, तुम्हारा का बाल बच्चों हो जाए, पहले हवन हुज्जे। अब नंद बाबा बैठ गए। पंडित जी बोले दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। बोले फूल चढ़ाओ, उन्हें चाउर चढ़ा दे। एक बाबा बोलो कि तुम्हारे चित्त है नहीं। नंद बाबा बोले सही में नहीं। कहां है चित्त? बोले वो तो धरो मोड़ा में। तो तुम एक काम करो, दक्षिणा दे दे, हवन हमोरे करत रहे। दक्षिणा दे दे, हवन हमोरे करत रहे। नंद बाबा ने तुरंत दान दिया। धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृतः। 1.25 लाख गायें नंद बाबा ने दान में दे दी। तिल के 7 बड़े बड़े पहाड़ बनाए, उनमें हीरे मोती छुपाए और दान में दे दिए। नंद बाबा गैया दान कर रहे। एक पंडित जी आए, 11 गैया लाइयो, चले गए। घरे गए, सो बांधे आए, फिर लेन में लग गए। फिर 11 गैया लाई, फिर बांधे आए, फिर 11 गैया लाई, पूरे घर में गैया बनी। पंडिताइन बोली कितनी गाय का क्या करोगे? अब घर में जगह नहीं है। बस बोले एक गैया ले आ रहे, अच्छी है। वाह ले आए। बोले हो कहां बांधो? बोले चूल्हे में खूंटा ठोक दे, वो में बांध दे। अरे बोले जब चूल्हे में खूंटा ठोक के गैया बांध दे, अब रोटी? पंडित जी बोले अब रोटी खाना ही काय खो अपन को? अच्छा दूध दही खे भी रोटी खाओ बंद। राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। नंद बाबा लुटा रहे हैं, क्या दान में दे रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और
दिनी पालकी। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पालकी। हे हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पालकी। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली सेवा करते हुए गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद अब नहीं लुटाऊंगा अब अभी लुटे भैया भाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल गोपाल भगवान की जय हो। क्या दे रहे हैं नंद बाबा? हाथी दीनो। नंद बाबा ने हाथी दान में दे। अच्छा हाथी दान दे वो बड़ी बात नहीं है। हाथी दान दे वो बड़ी बात नहीं है। बैठ जा बेटा हारो बैठ जा बैठ जा। हाँ मेरे को शांत बैठ को अब भाई बाहर है भगा दे। हाथी दान देना बड़ी बात नहीं है। हाथी तो चाहे को दान में दे दे 14-15 लाख को तो बात आई है। हम कहते एक ने दे पे गांव भर के मिलकर दे दे। पर हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसे मेन पानी भर के हमें हाथी दे देवे हमने ले बिल्कुल कहूं हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद। हम पीपराई पे चढ़ी रहे पत्ता काट में। बताओ कब करें कथा वो चरे के भगवान की चर्चा करें। इंद्र भिखारी बन के आ गए नंद बाबा के दरवाजे हाथी लेवे। कैसे हाथी राखबो सबके बस की बात नहीं है। कहावत है पालो तो हाथी और मारो तो फिर शेर। ना हो के शेर मारो तो
पालवे को हाथी और लड़वे को शेर। लड़ने हैं तो शेर ही से लड़ो, फिर दम हुए तो। अच्छा, नंद बाबा इंद्र दरवाजे खड़े हैं, हाथी दे रहे, वही समय शंकर जी आ गए। बगल में बैठी थी पार्वती। शंकर जी बोले कि तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो रात में आ गए थे। भगवान भाई और हम आ गए। शंकर जी बोले तुमने हमें बताई नहीं है। पार्वती बोली तुम राम दर्शन करे आए थे अकेले, तुमने बताई थी हमें। चलो ठीक है, बराबरी हो गई। बगल में देखो शंकर जी ने के कछु ढको धरो है बोझ जा सा, ऊपर पूरा डरो। शंकर जी बोले कि जो कोनिया में कया ढको। पार्वती बोली हल्ला न करो, बताओ तो कया धरे। बोले हम कह रहे हल्ला न करो। बोले बताओ तो कया है। पार्वती धीरे से बोली कि अपनों गणेश से लुका दो छबला के नीचे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जे कूद खा वही को हाथी दे दे। हमने सोची कोने घुमरो मोड़ा ने टीक दीवे ना अपन बिना बाल बच्चे के हो जाए। हाथी दीनो अरे तक चढ़ा दे बताए, हमारे तिलम में हाथ नहीं है बाबू, चढ़ा दे तक चढ़ा दे बताए। तो हम नु आई जे हैं, हाउ कहूं चढ़ा दे तो हम नु पहुंचे नहीं पैसा भाग पा रहा हमसे। और अरे राम राम राम, अपन वही को बाबा भाई। हाँ मैंने बैकुंठ जाने आए, अपन तो रुपया कमाऊंगे। अच्छो बताओ, दिन रात लगे। लोभी ने होते तो रात में सोते ने सुख से, 2 बजे लौटा थे कथा करके। दिन रात लगी, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मरे जा रहे थे। वो सबसे कह रहे छोड़ दे माया छोड़ दे। काय जब तुम्हारे छोड़ो जब तो हम ले जाए। एक वहां हम कहते के माया छोड़ो हमें देव है। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा रे घोड़ा राख वो भी सबके बस की बात नहीं है। जैसे मोटरसाइकिल ले आओ नहीं चलाने धर दे, अब धरी धरी पेट्रोल तो खाता नहीं है। आपको घोड़ वाले आए तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाव बंद हो गई तो घोड़ा खोल के धर दे। वो को तो पानी धन नहीं पर, वो को तो चर्बी धन नहीं पर। अरे वो खाते चना, घोड़वा चना खाते, और चना हो गए महंगी सुहागलों में नहीं हो गए। काश सुहागलें चल रही दादा, पटली पे धरी छुई वो भी बैठी घर को घर वारो भूख को फैल रहा हो। वो मटेली में रोटी ढूंढत फैल रहा हो, 2 ही मिल जाती। मोड़ी मोड़ों से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है। और सुहाग ला के गोड़े का पर आए भूख में खूब सुहाग ले करके बहन जी यार हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतो भर ध्यान रखियो कि ज्वंदना सुहाग ले हो पता तो एक दिन पहले तुमने पता ही जात सुतन्ना सवेरे उठियो और सुहागला से कज्जो के सुहागला रोटी खा ले। वो कह का है कज्जो हमें सुहागलों में जाने हैं। तन्ना पेल सुहागला भर खुआ जज्जो वो भर भूखो ने फिरे उते कहीं सो अच्छी पूरी सब्जी बर्फी खा खूके और माँ से बगे दबे आनी सी बर्फी मुट्ठी में चना दबाने सुबह पसी जाते तने घिना हो जाते भी चना डंडू में ले आई सो घर वाली खंदे दे के जी तुम खा ले। वो का घोरवाया है हम पूरी खाए हैं, घर वाली को चना ले आई जैसे वो घोरवा हुए खूब करियो सुहाग ले मुझे कोई दिक्कत नहीं आया बिल्कुल। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की ब्राह्मण को गैया दीनी। जीवन में गौदान 3 बार करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर मनुष्य बने हो तो 3 बार गौदान करो। 3 बार कब? बोले जब तुम्हारे यहां बाल गोपाल का जन्म हो गौदान करो। जब विवाह करो, बिटिया वाला तो विवाह में गौदान करता है, पर जब तुम्हारे घर में बहू आवे तब भी गौदान करना चाहिए। बहू के आने पर गौदान करवाओ बहू से। उसका जो प्रारब्ध अगर कुछ होगा तो वो गौदान के पाप से नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे घर में वो लक्ष्मी बन के प्रवेश करेगी। और तीसरा, अंतिम समय के लिए गौदान करो। जीवन में 3 बार गौदान करो। नंद बाबा ने गैया दान की। अब 1 मिनट की हमारी सूचना सुन लो, फिर हम नंद उत्सव की तरफ जाएंगे बिल्कुल शांति से। एक न्यों तो ले ले। 13 मार्च से तुम सबकी गौशाला में कथा है, सुर्खी गौशाला में। आप सबको हाथ जोड़ के हम तो कहा तुम्हें सब खुआने हैं, उतई रहियो। तुम्हारे भोजन की और रेवे की व्यवस्था सब गैया मैया कर है। 7 दिन रात को भंडारो चले और इतने बहुत हमारे कथा के जजमान बैठे, जी सोनी जी बैठे, हमारे राजू सोनी बैठे, डॉक्टर बैठे, पप्पू पटेल बैठे, और भी फूफा जी बैठे हमारे। ये सब तो जजमान बने थे और भी बैठे होंगे, हमें दिखाने रहो का पीछे नो। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा वहां गौशाला में। इस बार कथा हम कह रहे हैं, आप सब पधारो। इस बार जजमानों की व्यवस्था भी बिल्कुल कुंभ जैसी बन रही है। सब तंबू गड़ रहे अलग अलग मिलिट्री के, सब के अपने अपने तंबू रहे हैं जजमानों के। वो तो जैसी जैसी
आओ जी बैठे संतोष पटेल जी भी एक जजमान बने थे, अभी बार बन रहे कि नहीं भगवान जाने। कल्याण खर्चा ताम्रकार जी बैठे हैं, बन जाइए बार बार, दे दी रुपया हाल का। चलो बिल्कुल जजमान ने बनी। दद्दाहरों को मनो हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहाओ। 13 मार्च से 19 मार्च तक कथा है, दिन रात को भंडारो है, सबकी रुकवे की व्यवस्था ये बार बहुत बना रहे हैं। आप सबको लगभग हमारे बारे में पता है, फिर जो भी नए लोग हों 2 मिनट में सुन लो। हम तुम सबके सहयोग से एक छोटी सी गौशाला चलाऊ थे सुर्खी में, जिसमें हमारा संकल्प है कि दूधवारी गैया ने रेवे, अंधी लंगड़ी अपंगा पाहिज गैया रेवे, उतः कबऊ व्यापार नहीं हो गए। हमारी गौशाला से व्यापार नहीं होना चाहिए। हम परसों ही नरसों गए थे तो जो हमारे वहां कर्मचारी कह रहे थे गुरुजी ये बार भूसा बहुत धरो है। मेरे को व्यास गद्दी पे बैठे एक शब्द झूठ नहीं कह रहे, बोले गुरुजी भूसा बहुत रखो है, अपन बेचने दिए। हमने कहा आज कई सो कई, आप कब हमसे ने कहियो कि भूसा बेच दे। बोले गुरुजी फिर अपन गोदाम खाली करने नाव धरने। हमने कहा तुम अगल बगल जो गौशालाएं हो उनको फोन कर दो कि हमारी गौशाला में से भूसा भर ले जाओ, दान कर दो पर बेचो ने जे हमारे तैसे न गोबर बेखे न भूसा बेखे न एक बूंदा दूध बेखे, होते ऐसे होता ही नहीं सो बेखे का। हमारा संकल्प है रे भैया, सबको पता है कि जो दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, हमने हनुमान जी के चरणों पे हाथ धर के कह दी थी कि जो दिन ये गौशाला को एक अन्न को दानों खा जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे परिवार में रो बीमारों ने बचन देवे। अगर हमको उस गौशाला के नाम को दान लेके एक अन्न को दानों खा जाए तो हमारे घर को रो बीमारों ने बचन देवे। अब इससे बड़ी बात का है ना, हमको सफाई देने आए। और अगर हमने 5 साल में खाला हुए तो व्यास गद्दी पे कह रहे भगवान हमारा सर्व ही नाश करियो। अगर तुम हो कल युग में हनुमान जी, अगर तुम हो तो हमारी नाश ही करियो। अगर हमने गौशाला में तो सो कबू दलाली खा ली हुए या अपनो स्वार्थ भेंट लो हुए या गौशाला को कोनो वाहन अपने उपयोग में चला लो हुए, इतनो सो भी अगर तो बार बराबर भी हमने अगर उगाना पैसा ने हो ईमानदारी से तो मंच से कह रहे तुम्हारे मन में भाव हुए कि हम तो जजमान बनने हैं, पैसा तुम्हारे ना हुए ने तो तुम कल अपना नाव लिखवा दियो, 2 फोटो दे दियो, तुम्हारे हिस्सा के पैसा विपिन बिहारी जमा करे, तुम जजमान बन जजो। पैसा तो ते जे है पर हम दे हैं भी पैसा तुम्हें कि जी ले जाओ और तुम जजमान बन के बेच जाओ। पर अगर तुम्हारे भीतर भाव है कि हमें जजमान बनने और हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, हुए और बेईमानी ना करियो, न हुए तो कल अपना नाव लिखवा दियो, फोटो दे दियो, हमें ऐसे 25 कार्ड बनवा के दे हैं तुम्हें, तुम अपने रिश्तेदारों में दियो, सबको ते बुला लियो, रेवे की भोजन की। अब 13 तारीख से 5, 6, 8 दिन रहेगा कार्यक्रम को। तुम जो 11,000 रुपया दे हो वे सीधे गौशाला के निर्माण में लग जाते हैं। 41 फुट के भोलेनाथ बन गए, राधा कृष्ण को मंदिर बन गओ, वृद्धाश्रम बन गओ, दूसरी व्यवस्था बनाई। ये बार जरूर है जो गौशाला देखवे। हमने 10-25 लाख को तो टेंट कर दो मांग के, कौन गाँव से कुर्सी मंगा ले आए, कौन गाँव से गद्दा मंगा ले आए, कहूँ से बाल्टी, कहूँ से चम्मच, 25 लाख हो जाए। इतनी व्यवस्था को बड़े गार्डन में मिल जाए तो सामान हम धरे होते। अपनी बिटिया को ब्याह करो, तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए, न लाइट की, न कमरों की, न पानी की, न जनरेटर की, न टेंट की, तुम्हें चम्मच भी नहीं ले जाने होते। और वो दिन जो कछु हमारे लगा हो जाए 2-5 हज़ार से मोड़ी खोर कहा हमारी बहन को हमारी तरफ से, पर तुमसे 1 रुपया की रसीद ने कटवा। वो कितने ब्याह हो गए तो कटवाई हुई तो पूछ लियो को विपिन बिहारी ने 2 रुपया लाए हैं का। गरीब बेटियों को ब्याह होता रहे, का पता रे भैया तुम्हारे धन से कौन गैया बच जाए, कौन बूढ़े के रेवे की। और 11,000 बहुत बड़ी जायदाद नहीं दे, कहूँ अब्बा तन्ना इतने नस चमक गई तन्नक तो के लिए 20,000 की जांचें हो जाए अस्पताल में 2 मिनट में, इतनी सी नस चमक गई, कहूँ तड़क गई तो अब भाई 25-30 हज़ार की जांचें करवा के घरे भगया हो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमसे जुड़ जाएं, इस कथा के यजमान बने, तो कल और आज का दिन है, आप अपना नाम मोबाइल नंबर देना, हम परसों यहीं आपके कार्ड लेके आएंगे, आप अपने रिश्तेदारों को बांटना। हमें तुम्हारी चवन्नी खाने नहीं है। हमारे पूरे जजमान जी बैठे हैं 2-3 साल से जो जजमान बन रहे जी, कह देवे कि गुरु जी तो रोटी खाते हैं, दिन रात को भंडारो चलत, कोई घुमनाई नहीं हो, चाहे 10,000 खा जाओ दिन भर में, पर हम अपनी रोटी अलग लेके जाते हैं, आटो अलग हमारे भोजन बनत है, भी हम करत हैं, क्योंकि हम बब्बा की कसम खाए हैं कि तेको अन्न को दानों को गुनाह मायने करे न खे। हमें को प्रमाण नहीं देने की बातें ऐसे नहीं बता रहे कि तुम उन्हें जोड़ो। और ज्यादा ऐसे भी अब हमें धन की जरूरत नहीं रह गई। जो भी संकल्प शायद आदि जनों में पता है, हम और हमारी पत्नी 2 जने नर्मदा में संकल्प करे आए, खड़े होकर इधर जहां तुम्हें जल लेके कि माई अगर हम अपने वचन से तर जाएं तो हमारे गरीब में सो रोग दियो 2 आदमों के हमारे देख के आदमी डरावे। हम अगले वर्ष लगभग अगले वर्ष अपनी बिटिया को कन्यादान करते हैं
और जोन दिना हमने चरणामृत पी पाओ मोड़ी के और दमाद के पांव धोके, वही दिना सब त्याग पत्र खाओ जीवन से। पूरी जायदाद उतूनों की मोड़ा की कहाई थे सब ले ले, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा हमें दे दियो जी मैं हमारे तन ढकोरे हुए, और एक जोड़ी कपड़ा हमारी घर बाई को दे दियो कि वो तन ढकोरे हुए, और दो ही जने घर छोड़ दें। कथा बाकायदा कर हैं, तुमने भी हो हम भी हैं, बने हम मर रहे हैं तुमने देख लियो। पूरे 1 साल को बात रह गई बिटिया को। जहां कथा कर हैं जोन गांव में, जो तुमने जो पैसा चढ़ाऊ थो, जो आरती में आओ है, जो पैसा हम यही गांव में गिन के मंच से दे हैं मेन पानी में, कि तुम्हारे गांव में 5,000 आए कि 10,000 आए, जो पूरा पैसा तुम यही गांव में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। किसी गांव से आरती चढ़ोतरी का 1 नया रुपया उठा के नहीं ले जाएंगे। यही गांव में जय मोड़ियों को ब्याह हो जाए, भगवान हमारी हर कथा में फिर 10 लाख की चढ़ोतरी होने लगे, तो 5 ब्याह तो होंगे, 2-2 लाख खर्च हो गए, लाख हो गए, 10 ब्याह तो होंगे। अब जजमान हमें दक्षिणा का दे रहा हो, भले हैं बाकायदा, पर तुम गौशाला में दे आओ, तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हो, जरूरी नहीं कि हमारी में दे आओ। तुम्हें लग रहा हो कि हमारे बगल की गौशाला बहुत अच्छी चल रही, हमें दक्षिणा तुम 10,000 दे रहे कि 2 लाख भी दे आओ, गौशाला है भोसा के लाने, हमें होते की रसीद दे दे कटवा के, वो 11 तुलसी के पत्ता दे दे, हमारी ओली में डाल दे, हम तुम्हारे गांव से विदाई लेकर चली जाए। हम किसी गांव से एक नया पैसा नहीं ले जाएंगे बिटिया के बाद, ब्याह के बाद। जो गांव में रहे हैं बस वो गांव की रोटी खाए हैं। हमें 2 ही आदमी रहे हैं भैया, समोरों को आटो दे दे, बा भोजन बने हैं, हम कर हैं, फिर 2 जने बैठ के भजन कर हैं, बेबी कथा सुने हैं, हम सुने हैं, जो भगवान सुने हैं। 1-1.25 साल में हम बेटी का विवाह कर लेंगे, उसके बाद कहीं से 1 नया रुपया नहीं, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा रहे हैं, 1 तन में 1 बैग में। सो जे के फट गए वो के फरिश्तों से लुआ लें, और जी के नहीं फटे तो तुम सोने के भी दे हो, तुम्हारे दरवाजे फेंक के चले जाए। हम कहीं से कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए जब 1-1.5 साल में अब सब छोड़ने हैं तो बेईमानी करके क्या करें, बस 5 मिनट। इसलिए ना हमें गौशाला को कभी मांगने में शर्म आई आए। आदमी बहुत कहते हैं, और एक और सुन ले भैया, हमारे हाथ जोड़ के, हमारे बाद तुम्हारे गांव में कोनो हमारी चाहे रसीद लेके आ जाए, चाहे कट्टी लेके, और तो छोड़ दे चाहे हमारे शास्त्री जी आवे बंदी लेके, पर कौन को चंदा ने दियो, हमने ने आज तक कौन दाव हुए तो बता दे, ने हमने आज तक को के कट्टी पहुंचाई आए दान के लाने। हमारे नाव से कई आदमी बंदी लाए फिर रहे, जजमान हमें सकुच में नहीं बता बेचारी कब 200 रुपया दाए, गुरु जी को कहा बताएं कि हमने 200 दाए। कई आदमी झाड़ में खेल रहे हैं, तो हमारे नाव से कहूं कोनो बंदी नहीं चलत, हमारे नाव से कोनो पर्ची नहीं चलत। हाँ, एक संकल्प जरूर है, सो जो वंदना हुई है सो हम बता दें। देखो हमारे जीवन की जो 2 घटनाएं बड़ी विचित्र घटी हैं। एक राधा कृष्ण के मंदिर की, हमें गौशाला में मंदिर नहीं बनवाने थे, नहीं हमारी इच्छा थी, हमें तो गंजों की व्यवस्था करनी थी। अजय भैया को सब जानते हैं, साईं वाटिका वाली दुबे जी, कब चर्चा करियो, उनको मंदिर बन गओ, प्रतिष्ठा को सामान आ गओ, पंडितों ने मुहूर्त दे दो। 3 दिन पहले एक दिन भी सुबह हमारे 5 बजे दरवाजे ठाड़ी, चैनल बजाओ, हम उतर के आए, मैंने तो भलो आदमी मूरी दरवाजे, सवेरी से दिक्कत हो गई। हमने कहा भाई साहब आप कह लगे गुरु में नाम लेते हैं बड़े हैं, कह भीतर तो आ जान दे यार। हमने कहा आओ, कह लगे यार हमारे तो प्रतिष्ठा होने हैं, सामान आ गओ, भगवान आ गए, मंदिर बन गओ। और रात भर से मैं ऐसा लग रहा हो कि कोनो हमसे कह रहा है कि तुम तो हमें गौशाला करे आओ, तुम तो हमें गौशाला करे आओ। हमने कहा भगवान कहाँ हैं, कह लगे भी धरी तुम्हारे घर के दरवाजे। हमारी आंखों में धार लग गई है सुमोगी, मैंने कहा हमारी औकात इतनी है नहीं है कि हम मंदिर बनवाएं, पर हमने सोची जब तुम आए हो अपने मन से तो व्यवस्था भी तुमने करी हो जाए। बिल्कुल वही दिन मनोहर भैया साहू जी शाम को ने हम फोन लगा दो, बोले गुरु जी हमें राधा कृष्ण को मंदिर बनवाने। हम किया अजय भज्जा से बात भाई, बोले नहीं भाई हमें और भगवान पे भरोसा बढ़ गया, तुमने दिन नहीं डूबन दो और मंदिर की व्यवस्था कर ली। अब एक दिन की बात है बता रहे, जो रैंकवार जी हैं बैंक में रिटायर भाई, हम गौशाला में डरे डरे सोच रहे थे कि यार भगवान तो आ गए हैं, हल्के से बब्बा आ जाते हनुमान जी। हमने कहा हमारे लिए आए तेसे सुधर ले, हम गौशाला में सोच रहे। वही दिन उनको रिटायरमेंट था, तो उनको रात में स्वप्न आओ, उनको 5 फुट के बब्बा दिखा रहे सपने में, बिल्कुल भूरा भक, वो गौशाला दिखा रहे। भी 8 दिन बाद लेके गौशाला पहुंच गए। अच्छी 5 फुट की मूर्ति है और इतने खूबसूरत बब्बा है, भी ले के पहुंच गए। हमें जे दद्दा कहने लगे भी तो हमें तो लिया नहीं थे, हमने मंदिर को बनवाए। भी कहने लगे अभी तो बनवा ले। तो एक बार हम तुम्हारे गांव आए हैं या कोनो गांव को हमारी मदद करे तो करियो। हमें हर गांव से, हर परिवार से 10 रुपया चाहने हैं। हम भीख मांग के मंदिर बने हैं। अब कथा बब्बा को ने कितने बड़े आदमी हो, हमें तुमसे 5,000 नहीं चाहने, 100 को भी नहीं चाहने।
10 रुपया या तो एक परिवार के 10 रुपया देवें या परिवार में जितने लोग हैं उतने 10 के नोट देवें। 5 आदमी हैं तो 50 देव, 6 हैं तो 60 देव, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे गरीब हो। कभी अगर ऐसा मौका आएगा तो हम आपके दरवाजे आएंगे। ज्यादा नहीं हो तो 10 को तो दे ही दियो। हम भीख मांग मांग के वो बब्बा को मंदिर तैयार करवाएं, काश भी आ गए हैं तो ये तो बाद की बातें आए। बाकी एक के अलावा हमारे नाव से को चंदा ने दियो, को पैसा ने दियो, को आ जाए इन्होंने से ज्यादा खास को नहीं है जी। 18-20 साल से संगे हैं, जे भी आ जाए तो मना कर दियो। हमारे नाव से चंदा भर न दियो, धक्के हुआ आदमी उगा रहा है हमारे नाव से, हमें पता ही नहीं पड़ा तो गाँव के गाँव में चंदा हो जाता। सुबह हम ये कहने लगे मंच से कि कम से कम तुम्हारा धन सार्थक जगह तो जाए। अब अगर कोई 13 तारीख से यजमान बनना चाहे तो आप बिल्कुल कल अपना नाम पता, या कोई गौशाला के इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहे धन के द्वारा, 1000 रुपया, 2000, 5000, तो बिल्कुल हम झोली फैलाए हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। तो मैं जो कहने हो सो कहते रहो। हम अगर खे हैं वो पैसा तो भगवानों को दंड हमें दे है। आज 11,000 रुपए के यजमान तो हमारे फूफा जी थे ही, कल जमा कर देते। आज उन्हें 51 रुपया और दे हैं गौशाला के लाने। सुभाष तिवारी जी सुभाष नगर से मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुआ भी बैठी हैं, बोली भैया जी 11 तो गौशाला के यजमान के जी 5000 और भंडारे में लगा दियो। आज 5100 रुपए की पवित्र दान राशि अपने पूज्य दादा की पुण्य स्मृति में अमन भैया यादव जी, हमारे छोटे भैया को बालक, उन्हें अपने पूज्य दादा की पुण्य स्मृति में 5100 रुपए की पवित्र दान राशि गौशाला के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। खूब भगवान उस पर कृपा करें। और भी जो आज कल में परों में सहयोग करो चाहो, वो पैसा तुम वो बिल्कुल सहयोग न करिए। जो हम बेस हैं कि 11 बीच में पधारियो जरूर। 13 से 19 के बीच मार्च एक भी आओ, वो एक बार हमारी बंजारन को चमत्कार देखे आओ। बस एक बार बंजारन माता के कछु कह के आओ। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो दूसरा ने जो गौशाला हम इतनी बड़ी बात करके जा रहे हैं। एक बार माई के आके देखो सुर्खी में अजय के बाल बच्चे ने हो रहे हुए वे तो जरूर आ जाए। जो बहन भैया हरो, एक बार हरदी के हाथे लगाया बंजारन के, वो आनंद देखने हो तो पुणे को देखियो मजा। वो कथा में आइयो हम बताए 20वां आदमों के भाई हैं 18-18, 20-20 साल बाद। और न होते तुम्हें को गड़ा बांध है, न भभूत दे है, न नरियल धरवा है, न तुम्हें को मिले है। को न मिले तुम जब जाओ, तुम तो खुद जज्जो हरदी के हाथे लगा के घरे भगे अज्जो। न होते तुमसे कोई एक चुन नहीं मांगे तो हमें बताजो, न बाद में न पहले। कौन भी संकट हो एक बीर बंजारन